नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टिंग माइंड्स के एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और कॉर्पोरेट एक्शंस में से एक स्टॉक स्प्लिट के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नए वीडियोस मिलते रहें। तो आइए बिना किसी डिले के वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टॉक स्प्लिट जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक को डिवाइड करना। स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन होता है जिसमें स्टॉक को एक रेशियो में बांट दिया जाता है और ये रेशियो कंपनी डिसाइड करती है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ऑब्वियसली आपके पास जितने भी स्टॉक की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तो आइए स्टॉक स्प्लिट का एक एग्जांपल देखते हैं। स्टॉक स्प्लिट जैसे कि हमने आपको बताया रेशियो में किया जाता है, जैसे कि 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक 1:2 स्टॉक स्प्लिट का मतलब होगा कि एक स्टॉक को दो क्वांटिटी में डिवाइड कर दिया गया है। तो मान लीजिए आपके पास एक कंपनी के 100 स्टॉक थे और उस स्टॉक को 1:2 में बांट दिया गया, तो अब आपके पास टोटल क्वांटिटी 200 हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी उस कंपनी में बढ़ गई है। जिस प्रपोर्शन में स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसी प्रपोर्शन में उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए 1:2 स्टॉक स्प्लिट होने से पहले यदि कंपनी के स्टॉक का प्राइस 100 था, तो अब स्टॉक स्प्लिट के बाद उस स्टॉक की कीमत 50 रुपीज हो जाएगी। अब स्टॉक स्प्लिट को समझने के बाद ये जानते हैं कि कंपनीज आखिर स्टॉक स्प्लिट करती क्यों हैं। मेजर रीजन होता है स्टॉक स्प्लिट करने का रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। अब कई बार कंपनीज के स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है जिसमें एक आम छोटे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। उस केस में स्टॉक स्प्लिट होने के बाद प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स के रीच में वो स्टॉक आ जाता है और इवेंचुअली उस स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब एक बात आप में से बहुत से लोगों के माइंड में आ रही होगी कि फिर स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू में फर्क क्या है। जी हाँ, स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे कि बोनस इश्यू में भी आपके स्टॉक्स बढ़ जाते हैं और प्राइस कम हो जाता है, वहीं पर स्टॉक स्प्लिट में भी स्टॉक्स बढ़ जाते हैं और प्राइस कम हो जाता है। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो है फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक का। बोनस इश्यू में आपके पास जो भी स्टॉक है उसकी फेस वैल्यू सेम ही रहती है, यानी आपको बिल्कुल एक नया शेयर ही मिलता है। जबकि स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाती है जिस रेशियो में स्टॉक्स को स्प्लिट किया गया है। आप में से बहुत से लोगों को फेस वैल्यू ऑफ शेयर पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू पर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। सभी कॉर्पोरेट एक्शंस फेस वैल्यू के ही अराउंड किए जाते हैं। तो कल को यदि मान लीजिए कंपनी डिविडेंड्स देना चाहती हो तो वो फेस वैल्यू पर ही देती है। उस केस में बोनस इशू ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें फेस वैल्यू उस पर्टिकुलर स्टॉक का कम नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। तो यही था सब कुछ स्टॉक स्प्लिट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि यस तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें स्टॉक स्प्लिट्स को समझना है। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपने यदि अभी तक अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या तलाश में है एक अच्छे स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी की, तो हमने आपके लिए एक बेस्ट स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिनका ब्रोकरेज चार्ज इक्विटी डिलीवरी में बिल्कुल भी नहीं है और इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपको बेसिक फीचर्स के साथ साथ बहुत से एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे जो सिर्फ इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे है, जैसे कि टॉप 20 मार्केट डेप्थ या फिर जीटीटी ऑर्डर्स। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक और कॉर्पोरेट एक्शन बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।